there on YouTube and सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अपूर्व श्रीवास्तव है। बाय प्रोफेशन मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ और जैसा शिवाली ने बताया कि आज हमारा टॉपिक ही है कि कैसे हमारी जो दंत चिकित्सा है वो ओवरऑल हेल्थ से कैसे रिलेटेड रहती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड अप्लॉज टू अनदर नॉर्थ मार्केटिंग टीम जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है ताकि मैं ओरल हेल्थ को जो जनरली नेग्लेक्ट करते हैं आप लोग उसको देयर इज नो टाइम टू नेग्लेक्ट, टाइम टू हाउ टू प्रिवेंट दोस थिंग्स। So without delay, I'll with the screen share, I like to share my presentation. So is it visible? Thank you. So another good evening everyone. और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले I like to thanks to my guide and mentor Dr. O.P. Pathak sir and Dr. Gunjan ma'am also who give this opportunity to share this platform with you. अब बात आती है right. आज का जब टॉपिक है तो उसमें बेसिकली हम कवर करेंगे ओरल हेल्थ क्या होती है, क्या उसके इम्पोर्टेंस है, ये टूथ स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या कैविटीज होती हैं, क्या प्लाक्स होते हैं, और बेसिकली जो फोकस हमारा रहेगा प्रिवेंशन कैसे करना है। सो आगे बढ़ते हैं कि जनरली हमें लोग पूछते हैं कि ओरल हेल्थ होता क्या है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओरल हेल्थ सिर्फ दांतों से रिलेटेड ओरल हेल्थ रहता है कि और भी कुछ है। माय डियर फ्रेंड्स, oral oral health is not about only about teeth. It's all about keeping your teeth, gums and mouth healthy. और क्या है तो what why do you suppose to important, ये हमारे लिए important क्यों है? पहली चीज है अपीयरेंस। आप एक इमेजिन करें कि पहले तो इस ब्यूटीफुल स्माइल के लिए राउंड अप्लॉज because it is not only make your teeth, not only make your smile nice but also shape your face also. इमेजिन ए प्लेस जहां पे आपके दांत नहीं है और वहां पे अगर आप सेल्फी ले तो कैसा लगेगा आपको? तो दैट इज क्योंकि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब 32 टीथ ही तो है, एक निकल गया तो क्या 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 फायदा? नहीं, बिकॉज फॉर मी, फॉर ऑल द डेंटल फ्रेटर्निटीज आर सिंगल टूथ इज लाइक ए डायमंड। वी प्रिजर्व सिंगल टूथ एज ए डायमंड एंड इट्स अ मैसेज जो इस एंड ऑफ द सेशन जाएगा कि आप जितना हो सके सेव द टूथ को फॉलो करें rather than extraction of a tooth. आगे बढ़ते हैं। और किसके लिए काम आता है हमारा दांत? खाना चबाने के लिए। Because as the Shimali said, it is the first step in the digestion also and first step in the expression also. Because क्या आपने कभी सोचा है, क्या इस चीज को फॉलो किया है कि आपने खाना के लिए बैठे हो, क्या अच्छे से चबा के आपने खाया है या आप सामने स्क्रीन देख के खा रहे हैं? आगे मैं बताऊंगा इसका क्या काउंटर पार्ट हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने पीछे वाली स्लाइड्स में भी देखा है कि योर टीथ इज फॉर द अपीयरेंस एंड फॉर चूइंग आल्सो एंड फॉर द स्पीच। इमेजिन ए प्लेस जहां पे आप किसी वाइवा या किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, यू हैव अ सीवियर डेंटल पेन, तो इट इज अ नेग्लिजिबल। अपने आप जो यूट्यूब में है अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या आप जा पाएंगे वहां पे जब आपका डेंटल पेन है? क्या इंटरव्यू में जा पाएंगे? आई थिंक नो। क्यों? क्योंकि आपको अपने दांत को प्रिजर्व करने के लिए आपको जो आज का मेजर्स है उसको फॉलो करना जरूरी है। तो यहाँ तक हमने जाना कि हमारा टीथ क्या क्या हो सकता है, कैसे उसको हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि टीथ में होता क्या। फॉर एग्जाम्पल, टीथ में हमारा जो गम लाइन के ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं क्राउन, और गम लाइन के नीचे होता है उसको हम बोलते हैं रूट, एज यू सी इन द डायग्राम ऑल्सो। तो बात आती है कि पार्ट ऑफ टूथ हमें क्यों जानना है। जैसे बहुत सारे मिथ आते हैं, डॉक्टर साहब वो तो आपने पढ़ा है ना, आप ठीक करोगे, हम क्यों जाए? नहीं, बिकॉज इट इज अ राइट टाइम जहां इंडिविजुअल लोगों को एक ओरल हेल्थ एम्बेसडर या ओरल हेल्थ एडवाइजर बनना पड़ेगा। इट्स योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे आप अपने ओरल हेल्थ का ध्यान रखें और आसपास के लोगों को प्रिवेंशन की तरफ मोटिवेट करें। जैसे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, द अपर पोर्शन ऑफ ए टूथ जिसको हम बोलते हैं एनामल, जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं डेंटिन, जहाँ पे हाईली सेंसिटिव नर्व्स रहती हैं। जब आप कभी डेंटिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे दांत में काफी पेन हो रहा है, तो ये पेन क्योंकि ये आपका जो इन्फेक्शन है वो एनामल से डेंटिन में आ जाता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका हार्ट ऑफ ए टूथ जिसको हम पल्प बोलते हैं, वहां आपकी ब्लड वेसल्स रहती हैं और इसको सराउंड कौन करता है? बोन। आगे चल के मैं बताऊंगा क्यों ये मैं अभी समय आप बता रहा हूँ, क्योंकि ईच एंड एवरी
पार्ट ऑफ ए टूथ हैज इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। इनामिल रिच इन आपके कैल्शियम, डेंटिन रिच इन पोटेशियम, पल्प रिच इन विटामिन सी, बोन रिच इन कैल्शियम। नर्व एंडिंग्स के लिए आपको मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, बोन्स के लिए मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए होता है टू मेक द टूथ स्ट्रॉन्ग। सो व्हाट हैपन, कैविटीज, जैसे अभी शिमाली ने बताया कैविटीज होती, कितने सारे लोग हैं अपने चैट बॉक्स पे येस और नो करके कि उनके साथ ये सर्कमस्टांसेस या इंसिडेंट्स आ चुकी है जहां पे उनके बच्चे या खुद ये इंसिडेंट्स हो चुके हैं, उनके दांतों में ये ब्लैक मार्क दिख रहा है। this black mark is nothing but a cavity which itself is a negligible और हमारी हैबिट्स की नेग्लिजिबल की वजह से हो रहा है। कैविटीज होते क्या है, ये प्लाक के कारण होता है। प्लाक क्या होता है बेसिकली, ये एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ जर्म होता है जो हमारे दांतों के सराउंड में घूमता रहता है। आपको एक प्रॉपर क्लिनजिंग के थ्रू ये जाला जाता है, लेकिन ओनली थ्रू प्रोफेशनल। जब आप 6 मंथली किसी डॉक्टर से अगर प्रोफेशनल स्केलिंग कराएंगे, इट इज द ओनली मेजर जहां पे आपको ये प्लाक रिमूव हो सकता है। और यूज दोज पेस्ट विच हैव दोज कंटेंट में, जैसे आगे वाले स्लाइड्स में आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे पेस्ट अब आ चुके हैं दैट हैविंग एंटी प्लाक इफेक्ट। तो हमें ये यूज करना है। क्यों? तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जब आप शुगरी एंड मोस्ट ऑफ ऑल एसिड चीजें खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम मोर ऑफ एसिड सिक्रीशन होता है सलाइवा में, और हमारे प्लाक में मोर ऑफ बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया के लिए ये एक बहुत फेवरेबल कंडीशंस होता है जहाँ पे ये उसको एसिड सिक्रीशंस के कारण कैविटी बना देता है। जहाँ कैविटी बनेगी वहां पे आपको ये ब्लैक मार्क दिखेगा एंड यू हैव एन एक्सक्रूशिएटिंग पेन। सो हमें करना क्या है, क्या हमें यही पद्धति सीखना है कि हमें बस हमने एक टाइम ब्रश कर लिया और बस इसमें हमारे लिए जो हमारा कैविटीज हैं बने रह दीजिए, पेन होगा तो मैं जो होगा देखा नहीं। बिकॉज इट इज अ न्यू यू। आपको एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना है। इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको कुछ नई चीजें अपनी ओरल हेल्थ को लेके फॉलो अप करना है, जहाँ पे आप देखेंगे कि इट्स नॉट, इट्स ओनली अ सिंपल थिंग बट इट इज डिफिकल्ट, आप फॉलो नहीं कर पा रहे उसको। तो न्यू यू क्या बताता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन बेसिकली। हमारा गोल क्या होना चाहिए, जितने समय देरी तक हम अपने ओरल हेल्थ को एज सुन एज पॉसिबल हेल्दी रखें। तो कैसे हेल्दी रखेंगे, जब आप ये 4 पिलर्स अप्रोच करेंगे। 4 पिलर अप्रोच कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट लेके। अब बात आती है कैसे रेस्ट और केरीज डिपेंडेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्ट इसलिए, कितने लोग हैं जितने अभी पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने लोग आराम से 6 to 7 आवर्स की स्लीप ले पाते हैं? क्या आप लास्ट मैसेज अपने चैट बॉक्स में या लास्ट मैसेज अपने सोशल आईडी में देख कर सोते हैं? क्या लास्ट वेब सीरीज का लास्ट सेशन जब तक निकलेगा नहीं तब तक हम चाहे टाइम 11 अबव हो जाए? नहीं। बिकॉज व्हाट हैपेंस टू इट, यू हैव ए पर्टिकुलर स्लीप साइकिल। जब तक आपकी प्रॉपर स्लीप साइकिल नहीं होगी तब तक आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ सलाइवेशन नहीं होगा। आपका लैक ऑफ स्लीप के वजह से आपका सलाइवा सिक्रीशन कम हो जाता है। जहां सलाइवा सिक्रीशन कम हुआ वहां पे आपका फूड लॉजमेंट ज्यादा होगा। फूड लॉजमेंट की वजह से यू हैव मोर ऑफ एसिड पीएच इन योर बॉडी, इन योर कैविटीज। वो कैविटीज करेंगे, ऐसे आपकी कैविटीज बढ़ती जाती है। तो हमें क्या करना है, दिस इज अदर साइड। तो अदर साइड हमें क्या फॉलो करना है, प्रॉपर हमें स्लीप हाइजीन को फॉलो करना है। व्हाट इज स्लीप हाइजीन? स्लीप हाइजीन मतलब आपको एटलीस्ट अपने सोने के 1 घंटे पहले अपना डिजिटल जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको स्विच ऑफ कर दें। दूसरी चीज, प्रॉपर आप 6 to 7 आवर्स की स्लीप ले। डोंट रश इन द मॉर्निंग, गेट अप होने के बाद तुरंत अपना व्हाट्सएप इंस्टाग्राम या नोटिफिकेशन चेक करें। जस्ट रिलैक्स फॉर एनीथिंग 20 to 20 सेकेंड टू 1 मिनट फॉर ए बॉडी दैट बी रिलैक्स। सेकंड, जैसे आगे एंड इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको मैं ब्रशिंग टेक्निक्स बताऊंगा, बिकॉज इट इज द मोस्ट नेग्लेजिबल थिंग। लोग ब्रश लेके आते हैं लेकिन लोगों को नहीं पता ब्रश कौन सा यूज करना चाहिए, ब्रश कैसे भी मोशन में कर लेते हैं। हाँ, जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, दे यूज्ड टू से डॉक्टर साहब हम तो 2 नहीं 3 बार ब्रश करते हैं फिर भी हमारी कैविटीज क्यों हो जाती है। पॉइंट इज दैट इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर ब्रशिंग, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ब्रशिंग, किस टेक्निक से आप ब्रशिंग कर रहे हैं। वो मैं अभी एंड ऑफ दिस सेमिनार के बाद आपको ब्रशिंग टेक्निक्स भी बताऊंगा, जिसको आप कैरी वे मैसेज लेके जा सकते हैं और आज ही से, बिकॉज इट इज अ कीप मी प्रॉमिस दैट एंड ऑफ द सेशन और सोने से पहले आप ये ब्रशिंग टेक्निक्स करके ही सोएंगे। तो थर्ड वन आता है वाटर इनटेक। हाउ वाटर इनटेक इज रिलेटेड टू कैविटीज। इट्स सिंपल इज फॉलो, कि जब पानी का इनटेक कम करेंगे तो सलाइवा आपका मुंह ड्राई होगा, माउथ ड्राई होगा, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ
बहुत सारे बैक्टीरिया आके आपके यहाँ इंडल्ज हो जाए। जब बहुत सारे बैक्टीरिया इंडल्ज होंगे तो यू हैव बेड ब्रेथ, व्हाट यू कॉल, यू हैव अ मोर ऑफ हेलिटोसिस, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं। और क्या हो सकता है इसमें, हमारे पास कैविटीज हो सकते हैं। यू हैव सीन दैट मोर ऑफ टी कॉफी स्टेन्स यूज बी देयर। और दूसरी एडवाइस है कि कभी भी हॉट चीजों के साथ तुरंत पानी ना पिए। जैसे आई हैव सीन मोर ऑफ अ पेशेंट्स, दे यूज्ड टू से दैट कि मैं तो चाय के बाद तुरंत पानी पी लेता हूँ। नहीं, नो स्नैकिंग। चिप्स के बाद तुरंत कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, बिकॉज व्हाट इज देयर इज अ चेंजेस इन द पीएच जो आपके टूथ को हैम्पर करता है। एंड द फोर्थ वन इज न्यूट्रिशन। जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो जैसे मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में भी बताया था कि जो हमारा टीथ के में जो फर्स्ट एंड मोस्ट हार्डेस्ट ऑफ द टूथ होता है, दैट इज कॉल्ड एनामल, दैट इज रिच इन कैल्शियम। बट इट इज इट इज रिवर्स इरिवर्सिबल। वो रिवर्स नहीं, एक बार ब्रेक हो गया एनामल, इट कैन नॉट बी रिवर्स, इट हैज टू बी रीमिनरलाइज ओवर द सर्फेस। तो न्यूट्रिशन में क्या आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपको डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम की कितनी होनी चाहिए? और जब मैंने सेमिनार को या प्रेजेंटेशन में देता हूँ तब उसमें मैंने स्टैटिस्टिक्स देखे कि नॉर्मली एट द एज ऑफ 22 to 67, 1000 to 1500 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम इंटेक करना है। पॉइंट आता है कि जब लोग पूछते हैं कि ये इंटेक कैसे करेंगे, हम तो एक ग्लास दूध पी लेते हैं। यू कैन सर्च इन गूगल ऑल्सो और एनी सर्च इंजन कि 1 ग्लास और 200 ml ऑफ ग्लास में आपको कितना कैल्शियम मिलेगा। My dear friend, you will get only less than 200 milligram of calcium from the milk. If you want to take 1500, how you take? By 6 to 7 glass of glass of milk, which is impossible. So what you add something. End of session. Just my convenience is that it's up to you. You can add some supplements also. What was that? जिसने आपको इस सेशन में बुलाया उनसे एक बार पूछिए, वो आपको जरूर बताएंगे। पॉइंट इज दैट, और न्यूट्रिशन में हम क्या ले सकते हैं? न्यूट्रिशन में फर्स्ट मोस्ट थिंग, जैसे कैल्शियम के बारे में बताया, यू हैव टू टेक गुड प्रोटीन विच कैन गिव यू पेरिडोंटल फाइबर्स मोर रिच। और क्या ले सकते हो? विटामिन सी। इफ आई आस्क यू, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है, अगर आपको एक चीज पूछा जाए कि विच इज रिच इन विटामिन सी, कोई ऐसा फ्रूट जो बहुत ज्यादा विटामिन सी में रिच होता है, तो क्या बताएंगे आप? अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। Most of the time people used to skip. My dear friend, it is an acerola cherry. तो क्या आप एसिरोला चेरी खाते हैं डेली? विच हैव ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेली इनटेक, 40 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी होता है। लेकिन क्या हम इनटेक ले पा रहे हैं उसका? नहीं। तो हमें क्या चाहिए? वी हैज टू ऐड, अपार्ट फ्रॉम सिट्रस जूस, यू हैव टू टेक दोज थिंग विच इज रिच इन एसिरोला चेरी। जैसे आई, if you ask me, I used to take a vitamin C supplement which is very goodness in acerola cherry. You can ask those things which you have those who have introduced you कि ये क्या है, तो they will help you out। और क्या ले सकते हैं हम? We have take vitamin C, we have take protein, we have to take calcium. So if you follow these rest, brushing techniques, water intake and nutrition, you will believe you will get a better oral hygiene and you will have a better dentition. और क्या चीज आती है? लोग पूछते हैं कि डॉक्टर, आई हैव अ मोल ऑफ हेलिटोसिस, स्मेल बहुत आती है। पॉइंट है कि क्या आप जैसे रेस्ट में भी इंक्लूड करेंगे, क्या आप रात में प्याज का इंटेक ज्यादा तो नहीं कर रहे? अगर प्याज का इंटेक कर रहे हैं ज्यादा और स्लीप आपकी सिर्फ 4 to 5 years, 4 to 5 hours की है, तो आपका ये डाइजेस्ट नहीं होगा। तो दीज सिक्रेटिंग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस which give you a sulfur like feeling. So this is called halitosis also. Sometimes the halitosis is also correlated with the liver disease. तो ये जनरली नहीं है कि सिर्फ हेलिटोसिस लिवर डिजीज में होता है, लेकिन हो भी सकता है। तो इसको भी, अगर आप मोर ओवर, अगर आपको लगे कि हेलिटोसिस बहुत ज्यादा बैड स्मेल आ रही है, तो अपने डेंटिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। सो कितने लोग ने ये इमेज अपने घर पे देखी है, जहाँ पे उनका ब्रश, तो वो एक बहुत पुराना गाना है हिंदी में, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। क्या ऐसा करना सही है कि जब तक आप ब्रश का इंटेक, ब्रश का पूरा, मतलब होता है ना कि द एंड ऑफ द ब्रिसल्स भी हम यूज करके रहे? नो, बिकॉज इफ यू आस्क मी एज ए डेंटिस्ट, आई रिकमेंड यू कि अपना ब्रश हर 3 महीने में चेंज कर दें। बिकॉज
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इल हैम्पर योर टीथ, बिकॉज ब्रशिंग प्रॉपर होगी नहीं, आपके हिसाब से ब्रशिंग हो चुकी है लेकिन प्रॉपर क्लीनिंग होगी नहीं, तो वहां पे अगेन प्लाक बनेगा, तो अगेन बैक्टीरिया का डिपोजिशन होगा, यू हैव ए कैविटीज, यू हैव मोर ओवर ऑफ बोन लॉस। सो हमें करना क्या है, हमें ऐसे टूथपेस्ट यूज करना है विच हैविंग ए रेमिनेंट फॉर्मूला। Why I prefer Glistar, why this is my favorite, because of this, because it is not only the paste, it is scientifically driven and scientifically studies based. Why? Because it has a raminate formula. क्या होता है कि जब आप ठंडा गर्म खाते हैं, या कभी आपने शुगर के साथ सॉल्ट इंटेक की वजह से इनामल्स, जो जैसे मैंने बताया था कि टूथ की ऊपर सबसे बड़ी सतह जो होती है उसको इनामल बोलते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से आपको कभी कभी सेंसिटिविटी लगने लगती है, कभी कभी आपको रफनेस सी फील होने लगती है। तो व्हाट दिस पेस्ट कैन डू, ये पेस्ट में होता है रैमनेट फॉर्मूला, एंड इट हैज एन एड ऑन 7 बेनिफिट्स, जो आपके टीथ को वाइटन भी रखता है, जो आपको प्लाक भी रिमूव करता है, कैविटी से फाइट भी करता है, ब्रेथ को सफन करता है ताकि आपको हेलिटोसिस ना हो, एंड रीमिनरलाइजेशन विच इज पेटेंटेड ऑफ दिस ग्लिस्टर इज रैमनेट फॉर्मूला। क्योंकि जितना इसके वजह से डीमिनरलाइजेशन होने लगता है, तो रीमिनरलाइज कैसे होगा, जब आप ये पेस्ट को रेगुलरली फॉर 21 days और एटलीस्ट फॉर 4 to 5 weeks देखें, देन यू सी दैट यू हैव अ वेरी गुड रिजल्ट्स। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारा जो पेस्ट है दैट इज ग्लिस्टर मल्टी एक्शन पेस्ट। और इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि जब आप कॉफी और स्टेन्स को मोर देन 4 to 5 weeks कर लेते हैं, तब वो नहीं निकलेगा। as soon as you, if you have a regular habit of brushing with multi action teeth, I saw those patients which are having उनके कॉफी स्टेन्स और टी के स्टेन्स और टोबैको के स्टेन्स बहुत आसानी से निकल गए। प्लस इट हैज ऑल्सो ए पेटेंटेड लैमिनेट फॉर्मूला जो आपके दांतों को रिमिनलाइज करता है और कैविटीज से एवं सेंसिटिविटी से बचाता है। तो एज यस्टरडे जो हमारा वर्ल्ड स्माइल डे भी निकला हुआ है, जो उसकी थीम भी यही थी कि हमें डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड हेल्प वन पर्सन स्माइल। आपको एंड ऑफ दिस सेशन एक अपने आप में एक ओथ लेनी है कि इससे कैरी ऑन मैसेज हम क्या ले जाएंगे कि हमें इट्स नॉट अबाउट ओनली टूथ, इट्स ऑल अबाउट ओरल कैविटी। इट्स नॉट अबाउट सिर्फ ब्रशिंग की वजह से नहीं, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फॉलो योर 4 पिलर्स अप्रोच। आपको रेस्ट भी अच्छे से लेना है, आपको ब्रशिंग भी अच्छे से करना है, आपको फ्लॉसिंग भी अच्छे से रखना है, आपको न्यूट्रिशन लेवल भी अपना टॉप नॉच पे रखना है। तब आप देखिए आपकी ओवरऑल हेल्थ और डेंटल हेल्थ में कितना मजा आता है। सो जैसे हमारा स्लोगन भी है इंडियन डेंटल एसोसिएशन का भी, इवन आम्बे ने भी इसको प्रमोट किया है कि ब्रश 2 times a day, जैसे हिंदी में बोलते हैं दिन में 2 बार, 2 मिनट हर बार। तो अगर इफ यू, और सेशन के एंड में, सेमिनार के सेशंस को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको ब्रशिंग टेक्निक्स भी बताऊंगा जिसको आप ऑलरेडी फॉलो करें एंड यू सी द ड्रामेटिक रिजल्ट्स। तो अगर आपने ये फॉलो करेंगे तो ये हमारा इंडिया और हमारा समाज फिर से मुस्कुराने लगेगा और ब्यूटीफुल स्माइल्स के साथ। So keep calm and brush away with all worries with Lister. Thank you. Thank you so very much, Doctor, for wonderful information. So huge round of applause. Very interesting and interactive. मैं बोलूंगी information जो आपने share किया and very important also. So मेरा यहाँ पर आपसे एक छोटा सा question है that at sometimes we eat sweets, at sometimes we eat food जो कि शायद हमारे दांतों के लिए उतना अच्छा नहीं होते और हमारे oral hygiene के लिए उतना अच्छा नहीं होते. So is there something or some brushing technique or something that we have to include or we have to do on the particular day or night when we are eating something like this? शिवाली, आपने बहुत राइटली सेट किया है कि इवन देयर इज नो, आई हैव सीन दोस पीपल व्हिच इज, मतलब जो बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं लेकिन दे हैव मेंटेन देयर ओरल कैविटी, लाइक जब कभी वो आते हैं तो दे यूज्ड टू से सर, मैंने कहा यार तुम लोग इतना शुगर खाते हो फिर कैविटीज क्यों नहीं होता। पॉइंट इज दैट दे फॉलो द 4 पिलर्स। That's what. तो मैं ये अभी भी कह रहा हूँ कि जब तक आप 4 पिलर्स अप्रोच नहीं फॉलो करेंगे, यू विल नॉट गेट अ बेस्ट हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ एंड डेंटल हेल्थ आल्सो। तो फॉर ब्रशिंग टेक्निक्स, if my teeth are my artificial teeth are visible, okay, so what you do, हम क्या करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के नाम से, दिस इज my favorite blister you have seen, the right blister brush.
Yes. इसमें और नॉर्मल टूथब्रश में खासियत क्या है, इट हैज अ ड्यू पॉइंट, यू हैव सीन दैट देयर इज अ सॉफ्टनेस ऑफ दैट। ये जब अभी मैं बताऊंगा हाउ इट हेल्प, और लेना कितना है, आई हैव सीन दैट पीपल यूज टेक लाइक दिस, लाइक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, this like start from here and start from here and ending it, no, what you have to take, you have to take only the pea size, जैसे आपने देखा ये इतना ही लेना है, नॉट यू हैव टू कवर टिल हेयर। तो क्या करना है हमारा, दिस इज योर टीथ, ऑल यू नीड टू डू फॉर दोज हु आर अबव 15, उनके लिए ये टेक्निक्स है। फॉर मिक्स डेंटिशन आई विल टेल यू जो सिंस 6 मंथ या 6 मंथ से लेके जो आपके 13 ईयर्स तक है उनके लिए क्या टेक्निक्स है वो मैं अलग बताता हूँ। तो फॉर यू टू यू हैव टू फर्स्ट अप्लाई दिस पेस्ट ऑल ओवर, एंड आपको क्या याद रखना, ऊपर वाला दांत नीचे की तरफ आता है, तो जस्ट एन ब्रशिंग मोशन 45 डिग्री एंगुलेशन, कीप लाइक दिस, and for center you have to just brush in a big circle motion like this is called front cleaning. How about you cleaning? अब डॉक्टर साहब हम अंदर के दांतों को कैसे साफ करेंगे, you just place as a vertical and just place like here and push pull motion, and for this for the occlusal surface, और जो हिंदी में बोलते हैं ऊपरी जो सतह होती है, उसके लिए याद रख लीजिए 20 strokes per arch, और 20 टाइम्स यहाँ 20 टाइम्स यहाँ। इनिशियली में थोड़ा सा टफन लगेगा, लेकिन वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस यू विल सी दैट 21 डेज में यू विल योर डेंटल प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। तो दिस इज, एंड फॉर दोस किड्स आपको क्या करना है कि जब तक आपके पूरे दांत नहीं आ जाते, जो परमानेंट दांत होते हैं, तो आगे सेंटर साइड जब तक फ्रंट वाले दांत में बड़ा सर्कल लेना है और पीछे वाले दांत में छोटा सर्कल लेना है, और जो आपके फ्रंट का जो ओक्लूशल टेबल्स है उसको ऐसे 20 टाइम्स फ्रंट इसमें ऐसे ब्रश करना है, अपर एंड लोअर। एंड फोरमोस्ट थिंग कि आपको अलग से टंग क्लीनिंग की जरूरत नहीं है, इट हैज टंग क्लीनर आल्सो, तो आप इसको आराम से और टंग क्लीनिंग का मोशन आप कभी भी ऐसे नहीं यूज करना, ऑलवेज यूज एन स्कूप मोशन लाइक दिस। इफ यू अगर आप ऐसे लेके ऐसे अपने टंग्स को ऐसे, जब मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट या में घर पे ही लोग ऐसे टंग को लेके ऐसे क्लीन करते, नो, आपको फिर आपको सेंसेशन या आपको बेटर टेस्ट सेंसेशन आने लगेगा, बिकॉज आप ऊपर वाले जो पैपिलास होते हैं टंग के उसको आप डिडूफ कर दो, यू मेक एन जस्ट अ वाइप मोशन लाइक दिस, एंड यू वंडर्स क्या इसको आप फॉलो करें एंड यू विल सी एट वेरी 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 वंडरफुल रिजल्ट्स। थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस विद अस। मेरा यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन है दैट हम समटाइम्स देखते हैं कि लोग टेक केयर ऑफ देयर टीथ, ब्रशिंग टेक्निक एंड एवरीथिंग, बट एज यू मेंशन कि ना टंग को वो थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, but that also comes in oral hygiene part. So how important it is to take care, you know, if the complete that we are talking about the complete hygiene which covers tongue also, तो टंग का भी कितनी सफाई रखने की जरूरत है, ट्वाइस अ डे अगर हम अपना ब्रश कर रहे हैं, देन कैसे हमें टंग क्लीन करनी है, why is it important to take, you know, that point, we have to consider that point too. Yeah. थैंक यू शिमाली। और जैसे आपने बताया कि टंग क्यों, क्योंकि टंग बेसिकली आपको टेस्ट सेंसेशन देता है, और अगर आप प्रॉपरली क्लीन नहीं करेंगे तो यू हैव सीन दैट कि जो आपको लास्ट टू लास्ट वीक टेस्ट किसी चीज का फील हो रहा था, प्रॉपरली क्लीन ना होने की वजह से अब आपका टेस्ट डिफर हो जाता है। देन यू सडनली वॉक इनटू द डेंटिस्ट और सडनली वॉक टू द एनी ऑफ द फिजिशियन कि मेरा टेस्ट सेंसेशन चेंज क्यों हो रहा है, क्या हो गया, कहीं मेरे को बीमारी तो नहीं हो गई, नो, इट्स अ राइट टाइम, बिकॉज पॉइंट इज दैट कि आप टंग के ऊपर के पैपुलर में सलाइवा एकम्युलेट हो जाता है। आपको ब्रशिंग के बाद टंग को एटलीस्ट फॉर अकॉर्डिंग टू जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो बोलते हैं एटलीस्ट फॉर 3 to 4 days in a week you can do it, not regularly, because regularly करने टंग क्लीनिंग करने से you have deroofing of a papillas also। तो उसकी वजह से भी है कि when you start जब आप टी कॉफी लेते हैं तो उस वजह से आपको हायर ये होता है बिटर सेंसेशन या सॉर्ट सेंसेशन लगने लगा। तो प्रॉपरली जस्ट 3 to 4 days in a week you can clean your tongue, and for your brushing 2 times a day 2 minutes every time। हिंदी में जैसे है स्लोगन, ब्रश दिन में 2 बार 2 मिनट हर बार, तो ये आपको एटलीस्ट फॉलो करना है। और हाँ, इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि टंग इज समथिंग विच हेल्प इन स्पीकिंग,
और दूसरी चीज है टंग से ही के थ्रू ही आपका जो फूड है वो अंदर जाता है। इफ यू और टंग में देयर इज लॉट्स ऑफ एंजाइम्स जो आपका टंग के थ्रू टेस्ट सेंसेशन है। अगर इफ जैसे मैंने बताया आपको प्रॉपर टेस्ट सेंसेशन नहीं आएगा तो योर बॉडी योर माइंड वोंट रिएक्ट दोज एंजाइम्स जो उसको डाइजेशन में हेल्प करेगा। दूसरी चीज है अगर टंग बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जैसे कैंडिडल इन्फेक्शन, जब आपके टंग बहुत दिनों से अगर आपको कुछ वाइट पैचेस दिखाई दे तो दिस इज द हाई टाइम टू सी द डेंटिस्ट, जहाँ पे आप डॉक्टर को दिखाना चाहिए और देखिए कि डॉक्टर साहब मेरे को वाइट पैचेस क्यों हो। और रेगुलरली अगर आप ओरल हाइजीन फॉलो करेंगे जैसे शिमाली में अभी बताया, ये डेंटल हेल्थ एंड ओरल हेल्थ आर कोरिलेटेड। दिस आर सिनर्जिस्टिक अगर रिएक्शंस बोलोगे, क्योंकि इट इज द फर्स्ट गेटवे, जैसे हमने स्लाइड्स में बताया था, इट इज द फर्स्ट गेटवे ऑफ द डाइजेशन। अगर आप प्रॉपरली बैक्टीरिया रहित फूड्स के अंदर जाएगा, पेट के अंदर जाएगा तो बीमारियों को वो दावत देगा। चाहे वो पेरिडोंटल इन्फेक्शन हो जैसे टीथ से, देयर इज एन हाई चांसेस दैट डायबिटिक पेशेंट्स हैव मोर ऑफ पेरिडोंटल इन्फेक्शन। डायबिटिक में के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा गम्स की इन्फेक्शंस होती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज्यादा टंग्स में भी कैंडिडल इन्फेक्शंस हो सकता है। तो खासकर जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि आप एटलीस्ट 5 to 6 days इन अ वीक आप क्लीन रखें अपनी टंग, बिकॉज वहां पे ज्यादा नाइडस ऑफ बैक्टीरिया। Definitely, thank you so very much, sir. And मेरा just last question है आपसे, that what I have understood through this session and a wonderful session, that it is very important to choose the toothpaste wisely and the technique brush that we use wisely for our oral hygiene and oral health. Uh, but as you also said and I said in the starting as well कि oral health और hygiene से ही हमारी ओवरऑल हेल्थ को बहुत फर्क पड़ सकता है. सो इफ वी अवॉइड दैट, इफ वी टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट, सो क्या ओरल हाइजीन नहीं रखने की वजह से कुछ ऐसी पर्टिकुलर डिसीजेस हैं जो हमें हो जाती हैं? इफ यू कैन नेम देम, फ्यू ऑफ देम, सो दैट Yeah. वुड बी. देयर आर डिजीजेस विच अगर आप अच्छे से ओरल हेल्थ मेंटेन नहीं करेंगे, देयर आर चांसेस दैट यू हैव अ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आल्सो। हाउ? जब आप प्रॉपरली अगर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे वहां पे बैक्टीरिया होंगे, एंड दीज बैक्टीरिया गो इनसाइड योर ब्लड स्ट्रीम एंड दिस विल हैम्पर योर ब्लड फ्लो। और ये there are studies that there is a chances of cardiovascular disease in those persons. They have a more of plaque, they have more of calculus inside the tooth, more of candidiasis infection, or more of bacteria in the cavities, more of cavities also, and also a diabetic person. Both way it is right. The more of more of oral hygiene, more bad your oral hygiene are there, the chances of a less insulin secretions are there. The less insulin secretion is directly proportional to your diabetic mellitus. तो ये भी ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज है कि जितना मुंह में बैक्टीरिया होंगे उतनी हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी, और जितनी हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी उतनी ऑक्सीडेंट इफेक्ट ज्यादा होगा। तो एज आई सेड इन द प्रीवियस स्लाइड, आपको एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता ज्यादा रहेगी, खासकर विटामिन सी की अपनी डाइट में, अपने न्यूट्रिशन में ऐड ऑन करें, सप्लीमेंट लें, ताकि आप इसको ओवरऑल मेंटेन कर सकें। और क्या है, or there is studies which my one of my senior who is a gynecologist, and we have a discussion on last month that we have seen that many of the those who maintain the oral cavities in the pregnancy period, they have a preterm labors. Why? There is a lots of, because इस टॉपिक के तो पूरा सेमिनार ही है कि वाद ओरल कैविटी, देयर आर सॉर्ट ऑफ थिंग। तो पॉइंट ये देखना है कि हमें डिजीजेस को ना जान के डिजीजेस ना हो इस पे ज्यादा रखना है, जो आज का हमारा मोटिव भी रहा है। क्योंकि बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन हमें, मेरा तो ये मैसेज रहेगा कि हमें प्रिवेंशन में रखना है, प्रिवेंटिव रहिए, क्योंकि करेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए हैं हम, लेकिन प्रिवेंशन आपके हाथ में है। तो जितना आप प्रिवेंट करेंगे उतना कम आप करेक्टिव पे जाएंगे। Definitely. Thank you so very much. So I can see a lot of good comments for you, sir. So thank you so much for sharing this valuable information with us and all the questions that you have answered beautifully. I think you have explained. So thank you so very much. And as we got to know about oral hygiene, जब हमने समझा about oral care, as I also highlighted, it's very important to choose the toothpaste wisely, to choose the right toothpaste
सर ने भी जैसे एक्सप्लेन किया, रेमिनेंट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसमें, मिनरल्स जो है हमें उनको लॉक करके रखना है, मिनरल्स जो है उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारे टीथ के लिए। सो वही ग्लिस्टर के बारे में भी सर ने बात करी, ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट एंड हर्बल टूथपेस्ट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ इस टाइम पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं व्हेन वी हैव एन अमेजिंग ऑफर, जो कि ग्लिस्टर एक ऐसा अमेजिंग टूथपेस्ट है जो कैविटीज से फाइट करने में, प्लैक रिमूव करने में, जिसकी इतनी डिटेल में हमने आज डिस्कशन की है। साथ ही साथ एक सिग्निफिकेंट, एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के साथ है रेमिनेक टेक्नोलॉजी, रेमिनेक फॉर्मूला, जो कि हमारे असेंशियल मिनरल्स जो होते हैं उसको रीडिपॉजिट करने में मदद करता है, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्गर बनाने में मदद करता है, एंड ताकि जो टूथ डिके हो जाता है या फिर कैविटीज हो जाती हैं उससे इजिली फाइट कर सके हम, उससे हमारी मदद करता है। एंड सर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया है अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज वेल। बट अब इस टाइम हमारे पास एक इतना अमेजिंग ऑफर है, दैट इट्स द टाइम दैट वी शुड अवेल दिस ऑफर, दैट इट इज द टाइम दैट क्या आज हमने इतना कुछ सुन लिया है, जान लिया है, हम सभी के साथ शेयर करें एंड इस ऑफर का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। सो आई जस्ट लाइक टू शेयर माय स्क्रीन एंड आप सभी लोगों को दिखाना चाहूंगी दैट ऑफर एक्चुअली में क्या है। सो इट्स अ मेगा ऑफर जहां पर ब्राइटन अप योर स्माइल, अपनी स्माइल को ब्राइट कर सकते हैं। सो इफ यू बाय अ ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट 190 ग्राम एंड गेट, आपको मिलता है ट्यूब ऑफ ग्लिस्टर 40 ग्राम एंड ग्लिस्टर हर्बल 40 ग्राम एट ओनली 26 रुपीज एक्स्ट्रा। खाली आपको 26 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने हैं। सो इट्स एन अमेजिंग ऑफर एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो हाईलाइट कि ये ऑफर बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है, बहुत लिमिटेड स्टॉक के लिए है। सो जल्द से जल्द ये ऑफर अवेल कर लिए। एंड हम सभी लोग जानते हैं कि ग्लिस्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डेंटिस्ट खुद रिकमेंड कर रहे हैं आपके सामने, डॉक्टर अपूर्व, एंड अ लॉट ऑफ डेंटिस्ट recommends this and we personally use it, and a lot of customers favorite product is Glister। So one wonderful product जो कि हमारी स्माइल के लिए, जो कि हमारी कैविटी, डिके, प्लैक, इन सब के बारे में जो हमने बात करी है, डिसीजेस, जो ओरल हाइजीन, जो ओरल हाइजीन से रिलेट करा है हमने, ओवरऑल हेल्थ एंड प्रिवेंशन की जो डॉक्टर ने आज बात की है। So it's very important to take care of our oral hygiene। उसका अगर हम अभी से ध्यान रखेंगे, I think we can prevent a lot of disease। So it's the right time to avail this offer जब हमारे पास हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ